तुला राशि वालों, आप अपने ज़िंदगी में 2 गलतियां करना छोड़ दो, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। नमस्ते प्रणाम, मैं पंखुड़ी आचार्य आप लोगों को बता रही हूँ कि तुला राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही बुरा रहने वाला है और बहुत ही बुरा होने वाला है। 25 जाते जाते कुछ बुरा करके गया है और कुछ बुरा होगा तुला राशि वालों के साथ, क्योंकि तुला का राशि जो है शुक्र से ज़्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि शुक्र तुला की अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही सकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं। तुला राशि वालों बहुत ही सकारात्मक विचार वाले होते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अब आप समझ रहे हैं, अपने जीवन में तुला राशि वाले कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिनके कारण उनके मुंह पर इंसान बहुत मीठी मीठी बातें करके चल जाते हैं, लेकिन जो आगे से जो मुंह पर बातें करते हैं वो आपका ही दुश्मन होता है। लेकिन आप उनसे हंसकर बातें करते हो, अपनी दिल की बातें शेयर करते हो कि हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, माने अन्य तरह की बातें जो आप उनसे शेयर करते हो, मैं दावे के साथ हमसे लिखवा लीजिए, वही आपका दुश्मन है जिससे अपनी बातें जहाँ जहाँ तक शेयर करते हो। क्योंकि कॉमन सी बातें हैं, जितने भी तुला राशि वाले के जातक सुनते होंगे तो अपने दिमाग में आप लगाइएगा, अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं और अगला इंसान आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो आप जिनको आप कहिएगा कि हाँ वो इंसान मेरे साथ बुरा किया, वो कॉमन सी बात है, वो समझ लेगा कि यार यही बुरा होगा। सामने वाला तो बस मामला सलटा और वो अपना दुनिया में लग गया और वो अपनी बातें किसी को कहता नहीं है, और ये ढिंढोरा पीट करके ढोल नगाड़े के साथ हर घर के साथ जाता है, जाती है, माने जो भी लड़का लड़की हो जाती है और ये अपने बातें करती हैं। वो हर इंसान के थिंकिंग में ही रहता है कि यही गलत है। यही कारण है कि वो इंसान दूसरे को सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। और कॉमन सी बातें हैं कि कोई भी इंसान जो इंसान गलत रहता है, हम भी तुले राशि के बात है, मैंने बात कर रहे हैं कि अगर जो इंसान गलत रहता है वो अपना सफाई पेश करने के लिए 10 इंसान के सामने कोई भी बातों को फटकता है कि हम गलत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम गलत हैं। अगर 10 आदमी के साथ ऐसा नहीं कहेंगे तो दुनिया हमको गलत ठहरा लेगी। तो यही 2-3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के मैं से लिखवा लीजिए, चाहे कितने भी तुला राशि के जातक जितने भी सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में 2 गलतियां हमेशा करती हैं, और वो गलतियों पर अगर आप सवाल उठाते हैं और वो उठाना अगर बंद कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका ज़िंदगी खुशमय हो रहा है और होता दिखेगा, क्योंकि भगवान आपके पक्ष में हैं और प्रभु आपके पक्ष में हैं। आपसे जो भी जितने भी इंसान जलते थे, जितने भी इंसान आपको देखकर इग्नोर करते, वो सारी बाधाएं प्रभु भगवान ले रहे हैं, अपने आप से आपका बाधाएं ख़त्म कर रही हैं ताकि आप तरक्की करो। लेकिन अपने जीवन में जो 2 गलतियां आप करते हैं, वो गलतियां बहुत भयानक और डरावना है। ये गलतियां आप करना छोड़ दो और मुझसे लिखवा लो। आप 1 रुपया ही कमाओगे, उसमें ही बचेगा। वो गलतियां आप लोग कहोगे कि कितने देर से समझा रही हैं लेकिन गलतियां नहीं बता रही। तो वो गलतियां हैं कि आप जो किसी के घर जाते हो, बराबर घूमते रहते हो, किसी इंसान से मिलते हो तो वो डायरेक्ट किसी के बारे में डायरेक्ट बुरा ठहराते हो कि वो इंसान बुरा है, डायरेक्ट ठहराते हो कि वो इंसान बुरा है, और इसके चक्कर में अपना इमेज और अपना कैरियर तुम लोग खुद ख़राब कर रहे हो। और कहोगे कैसे? तो इसलिए कि क्या ज़रूरत लगा हुआ, जब भगवान ऊपर वाले देख रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो तुमको इंसान के सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को गवाही धराने की ज़रूरत नहीं, जब खुद परमात्मा गवाह में है कि हाँ तुम सही हो या गलत हो। तो ये तो तुम्हारा पहली गलती है कि तुम डायरेक्ट किसी को बुरा बताते हो, डायरेक्ट
कि वो बुरा है, वो इंसान बुरा है। तो ये आपको पहली गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आपके कटुक वाणी के लेकर के भगवान भी नाराज़ हैं। इतना सोच लो, आपके कटुक वाणी को लेकर के भगवान भी नाराज़ हैं। तुम हमेशा सबको कटुक वाणी बोल करके, कटुक वचन बोल करके एक इंसान की आत्मा ही नहीं दुखाते हो, बल्कि परमात्मा के भी आत्मा दुखाने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ती हो। यही कारण है कि तुम हमेशा दुखी रहती हो, हमेशा परेशान रहती हो, हमेशा किसी इंसान के लेकर के तुम टेंशन में रहती हो। भगवान को लेकर के आज तक आपने किसी को टेंशन में नहीं रखा, सिर्फ इंसान को लेकर के आप टेंशन में रहते हो। बात समझ गए? और ये दूसरा गलती है कि आप अपने कटुक वाणियों पर सुधार रखो। आप अपने बहनों बेटियों की अगर शादी कर रहे हो, उस समय में बम के घोड़े पर मत बैठो। और मैं दावे के साथ ये कह रही हूँ, और लिखवा लीजिए हमसे, कि अगर किसी के भी शादी विवाह में अगर किसी इंसान का आत्मा दुखाना और वो इंसान रोता बिलखता उस बात को लेकर के ज़िंदगी भर रो रहा है ना, मुझसे लिखवा लीजिए। या तो आपके बेटे का हो तो बेटा का शादी टिक नहीं पाएगा, बेटी का हो तो बेटी का शादी टिक नहीं पाएगा। अगर शादी टिक गया तो आपका बेटा बच्चे के लिए तरस जाएंगे, आपकी बेटी बच्चे के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए हमेशा ये दो गलतियां मत करो। किसी को सम्मान दो, ताकि आपका भगवान मेहरबान है, लेकिन इन्हीं दो गलतियों से ना भगवान कभी कभी तुमको सज़ा भी देते हैं। बस समझ रहे हैं? सज़ा भी देते हैं। और इन गलतियों को आप जब तक नहीं सुधारोगे, दो गलतियां कौन सी है सो तो जान गए। एक, तुम डायरेक्ट किसी दूसरे को गलत ठहराते हो। दूसरा कि आप हमेशा किसी के बारे में हमेशा बात ही करते रहते हो, हमेशा बुराई बतियाती हो किसी के बारे में, हर इंसान के बारे में, पर्सनली अपने परिवार को लेकर के। तो ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। मुझसे लिखवा लीजिए। अगर शादी विवाह में, बेटा बेटी के विवाह में किसी की आत्मा को दुखाने की कोशिश करोगे तो आपकी बच्चियाँ, आपके बेटे, जो भी है रिलेशन में, आपकी बहन जो भी है, तो वो उसका या तो शादी नहीं टिकेगा, अगर शादी टिकेगा भी तो बच्चे के लिए परेशान हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि अगर तुम किसी के आत्मा को रुलाओगे ना तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इसीलिए आप कहोगे कि हाँ, ये जितने भी तुला राशि के जातक मेरी वीडियो देखेंगे वो तो मन में यही सोचेंगे कि ये सिर्फ बुराई ही बतियाती हैं और बुरा ही बताती हैं तुला राशि के बारे में। लेकिन नहीं, तुला राशि के बारे में मैं हकीकत बात करती हूँ। और ये दो गलतियाँ आप करना छोड़ देगा। और मुझसे लिखवा लीजिए, आपसे सुखी इंसान जीवन में कोई नहीं मिलेगा। प्रथम, विश्व का प्रथम इंसान तुम रहोगे जो खुश रहोगे हमेशा। तो ये दो गलतियाँ आप करना छोड़ दो। एक, दूसरे को गलत ठहराना छोड़ दो। दूसरा कि आप किसी की बुराई मत बतियाओ। तीसरा कि अपने बेटा बेटी, बहन भाई के शादी में किसी को आत्मा को दुखाने की कोशिश मत करो। अगर कोई इंसान आपका आत्मा दुखा रहा है तो चुपचाप सह जाओ और उसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा निकलेगा। उसके बाद मैं फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। और हाँ, उम्मीद है कि मेरी इन गलतियों को आप समझोगे और दूसरे के बारे में बुराइयां और चुगलियां करना छोड़ देना। ठीक है, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ काली।